नमस्ते भाइयों और बहनों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बालक की सत्य कथा जिसको बचाने आती हैं अलौकिक शक्तियाँ, जिसके लिए होती हैं आकाशवाणियाँ और भविष्यवाणियाँ। पूरी कहानी मैं कुछ भागों में पूरी करूँगा। इस भाग में केवल उसके बचपन से संबंधित 2 घटनाओं का ही विवरण दिया जाएगा। यह बालक बंगाल के कलकत्ता शहर में पैदा हुआ था, जिसकी रक्षा अलौकिक शक्तियाँ करती हैं। इस बच्चे को हानि करने वाले को वे कुछ देर के लिए मूर्ति या स्टैचू में बदल देती हैं, यानी कि वो कुछ भी हिलडुल नहीं सकता कोई। जब यह हॉस्पिटल में पैदा हुआ था तो सब कुछ रुक गया था और किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ मौजूद था, डॉक्टर, नर्स आदि, वह हिलडुल नहीं पा रहे थे। वे सिर्फ आवाज़ ही सुन पा रहे थे। कुछ ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया था। मगर मनुष्य तो स्वभाव से ही अज्ञानी है, इसलिए कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत से जोड़ दिया। मगर जब यह आए दिन ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी और लोग खड़े ही रह जाते थे, और वह भी उस बच्चे के आसपास ही, या उस बच्चे को कोई मारता पीटता था उसी समय, तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि यह आश्चर्य इस नवजात बच्चे से ही जुड़ा हुआ है। वह बच्चा जब बोलने लगा, मतलब 1.5-2 साल का हुआ, तो वह शिव जी की फ़ोटो देखकर बहुत ही खुश हो जाता था और भैया भैया कहता हुआ उनकी तरफ दौड़ता था, फ़ोटो की तरफ। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दुर्गा पूजा में परिवार के साथ घूमने निकला। बाहर में बंगाल में सस्ती है दुर्गा पूजा, बहुत बड़े रूप में मनाई जाती है। तब वो माता दुर्गा जी की प्रतिमा को, मूर्तियों को देखकर भी दीदी दीदी कहने लगता था, चिल्लाता था दीदी दीदी। और इसी तरह राम जी और सीता जी की भी फ़ोटो कभी देखता तो भैया और दीदी ही कहता था। खेल खेल में जब अन्य बच्चे इसे पीटते या कुछ सताते तो अचानक ही सब रुक जाते थे। कोई हिलडुल नहीं पाता था, सिर्फ यह बच्चा ही हिलडुल सकता था और यह भागकर दूर चला जाता था। इस बच्चे के लिए सब कुछ नॉर्मल ही था और कोई इसे कुछ बताता भी नहीं था। इसके पीछे भी कारण है जो इस वीडियो में नहीं होगा। इसी तरह की घटनाएं आज भी कलकत्ता तथा आसपास की जगहों में होती रहती हैं। मॉडर्न साइंस तो इन चमत्कारों को मानता नहीं है, मगर सत्य में ईश्वर व अलौकिक शक्तियाँ होती ही हैं। आखिर इन रहस्यमयी घटनाओं का राज क्या है, जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका मित्र रवि भट्टिया।